बाहर जोर और शोर से चल रहा था। होटल का पुराना खस्ता हाल साइन चीख चीख कर हवा में झोल रहा था। इसके नियॉन लाइट्स बेतरतीब तरीके से जल बुझ रही थीं। अकेला मुसाफिर बारिश में भीगा थका हुआ मध्यम रोशनी वाले इस्तकबालिया में दाखिल हुआ। हुआ में बोसीदगी और किसी धात के जंग की हल्की सी बो थी। शायद खून की। इस्तकबाला काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसका चेहरा पीला तकरीबन मोमी, जैसे वक्त ने इससे जिंदगी निचोड़ ली हो। इसकी गहरी बेजान आंखें मुसाफिर पर जिमी हुई थीं। कमरा 207, बूढ़ा सरगोशी नुमा आवाज में बोला, चाबी काउंटर पर सरकाती हुए। इसकी पुतली झुर्रियों भरी उंगलियां हल्की सी लरज रही थीं। और याद रखना, जो भी हो दालान के आखिर में मौजूद दरवाज़ा मत खोलना। मुसाफिर हल्की सी हंसा। क्यों? वहाँ किया है? बूढ़ई ने कोई मुस्कुराहट ना दिखाई, पलक तक ना झपकी, बस मध्यम आवाज में बोला, मैं सरगोशिया कर रही थी। नाइट स्टैंड पर रखा क्लॉक सुबह के 12 बजे दिखा रहा था, लेकिन चंद लम्हे पहले भी यही वक्त था, है ना? फिर अचानक सरगोशी बाहर से नहीं, ना ही साथ वाले कमरे से, सरगोशी दालान से आ रही थी। मुसाफिर का सांस अटक गया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सरगोशी मध्यम से तेज होती जा रही थी, दरवाजे की दर्जों से अंदर आ रही थी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वो बिस्तर से निकला, कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमरे के बाहर लंबी नीम तारीख राहदारी में एक पुराना खस्ता हाल दरवाज़ा खड़ा था, बल्कि नहीं जैसे वो हमेशा से वहीं हो। उसके नीचे से साए बिल खा रहे थे, और सरगोशियाँ अब सिर्फ सरगोशियाँ नहीं थीं, वो इल्तिजा कर रही थीं। मुसाफिर के जिस्म में सर्दी की नहर दौड़ गई। इसका हाथ बेइख्तियार दरवाजे के हैंडल की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा हल्के से चरचराते हुए खिल गया, और वो अंदर दाखिल हो गया। अपने ही कमरे में। मुसाफिर का दिमाग रुक सा गया। ये मुमकिन नहीं था, ये हकीकत के खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ा था, आंखें फाड़े बिस्तर को धो रहा था। जहाँ है वो खुद सो रहा था। कमरी में हुआ बोझल हो चुकी थी, जैसे वक्त की रफ्तार थम गई हो। दीवारें मध्यम सांस ले रही थीं, साए धीरे धीरे हरकत कर रहे थे। और फिर बिस्तर पर लेटा वजूद हिला, फित्र अंदाज में नहीं, आम इंसानों की तरह नहीं। वो झटका खाकर मुड़ा। इसकी आंखें एक झटके से खिलीं, मगर वो आम आंखें नहीं थीं, वो गहरी सिया थीं। और फिर वो मुस्करा दिया। मुसाफिर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ ना निकली। उसका सोता हुआ अक्स अचानक उठा। लंबे नाखूनों वाले हाथ इसकी तरफ लपके इसे पकड़ लिया और नीचे खींचने लगे। कमरा तेजी से पिघलने लगा, जैसे कोई ख्वाब बखर रहा हो। दीवारें मुड़ने लगे, बिस्तर एक गहरी खाई में बदल गया। सरगोशाहें अब चीखें बन चुकी थीं। सुरखरूहे हाथ, सर्द और बेजान, अंधेरे से निकलकर इसे जकड़ने लगे। वो जिदोजहद कर रहा था, मगर ज़मीन इसके नीचे ख़त्म हो चुकी थी। उसके जहन में आखिरी ख्याल आया, पहला नहीं था, और मैं आखिरी भी नहीं हूँगा। तूफान बदस्तूर गरज रहा था। अलिफाक नया मुसाफिर होटल में दाखिल हुआ। बारिश के कतरे इसके बालों से टपक रहे थे। रिसेप्शन काउंटर के पीछे वही बूढ़ा खड़ा था, वैसे ही साकित, वैसे ही बेजान आंखें। कमरा 207, इसने सरगोशी की तरह कहा, चाबी काउंटर पर रखते हुए। मुसाफिर ने चाबी उठाई और जाते जाते सवाल किया, ये जगह काफ़ी पुरअसरार लग रही है, कुछ अजीब तो नहीं? बूढ़े रुका, फिर मध्यम आवाज में कहा, जो भी हो दालान के आखिर में मौजूद दरवाज़ा मत खोलना। मुसाफिर हल्का सा हंसा, और बाहर सरगोशूहे ने हंसी में बदलना शुरू कर दिया।